शारीरिक प्रक्रिया है। आप मंदिर में हैं, आपको अधोवायु का मतलब समझ रहे ना, तो उस वायु को जब वेग आता है तो कहीं भी वो छोड़ देता है ना, तो भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं, सीधे निकलो मंदिर से बाहर, यानी श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने छोड़ दिया। तो 32 सेवा अपराधों में है श्री विग्रह के सामने अधे वायु का त्याग करना। और 24वां, शक्ति रहते हुए भगवान की साधारण वस्तुओं से सेवा करना। जैसे आपके पास खूब भगवान ने दिया है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम पोशाक पहनाइए, उत्तम आभूषण पहनाइए। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो हलवा और चाय और पकौड़ी और भगवान के सामने चिरौरी रख दिया, ये ठीक नहीं है। प्राय लोग इस बात को नहीं समझते हैं, चिरौरी बिस्कुट ये भगवान के सामने आप गरम गरम हलवा पकौड़ी खा रहे, नहीं भाई, पहले गरम गरम बने ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। तो उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम पोशाक आभूषणों से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। 25वां, भगवान को निवेदन किए बिना अगर आप जल भी पीते हैं तो आपके सुकृतों का नाश होता है। गीता में भगवान ने कहा मुझे अर्पित किए हुए बिना जो भोजन पाता है वो पाप पाता है। तो कोशिश करो भगवान को भोग लगा करके ही पाओ। अपने घर में जो ठाकुर हैं, और आप जहां नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो 1 मिनट के लिए आप धैर्य रखिए, अपना टिफिन खोलिए और आंख मूंदिए और भगवान का चिंतन कीजिए और कहिए हे प्रभु आप भोग लगाइए, और बस अपने ठाकुर की जयकार बोलिए। जो भी आपके इष्ट है, जैसे अपने लोग राधा वल्लभ लाल की जय धीरे से बोला और बस फिर प्रसाद पाने लगे। मानसिक भगवान को तो भोग लगाए, जल है अंदर से राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु हमारे हृदय मंदिर में बैठे हो आप पाओ। बिना जयकार किए, बिना अर्पित किए हुए एक बूंद पानी भी न पियो, देखो आपकी बुद्धि कितनी निर्मल हो जाएगी, कितना भजन में रुचि बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं ना भजन में रुचि नहीं बढ़ती, तो अब मनमानी चाट पकौड़ी ऐसे दुकानों में खाते घूमोगे, भजन बढ़ेगा? बिना भगवान को अर्पित के हम कह देखो तुम्हारा मन है आज हम, चलो ठीक है आप ले लो, मान लो वही दुकान पे खाना है, आंख मूंदिए और भाव में आए कि हे प्रभु मेरा मन, मतलब आप गोलगप्पा पाना चाहते, राधा 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 वल्लभ लाल की जय, हर गोलगप्पा में राधा बोलिए और पवाइए, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ऐसे तो फिर मनमानी करने से बुद्धि अपवित्र हो जाती है। 26वां, ऋतु का जो फल है वो जरूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। अलग अलग ऋतुओं में फल आते हैं, अलग अलग ऋतुओं में शाक आते हैं, तो शाक फल आदि उत्तम ये ऋतुओं में। आज ठाकुर जी, बहुत ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के थे, तो ठाकुर जी की आराधना में तो बड़े उच्च कोटि के भावयुक्त महापुरुष थे, तो बाजार जा रहे थे घर की वस्तु लेने, तो देखा केले का ऋतु था, नए नए केले इतने बड़े बड़े पके, तो उन्होंने कहा कि सामान क्या लेना, ठाकुर जी के लिए केला ले लेते हैं। और केला लिए और मंदिर में दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई और भगवत पार्षदों को कहा विट्ठल भगवान को भोग लगा दीजिए, आज इन्होंने हमें प्रेरणा की कि केला ले। बोले तेरे केला कौन भोग लगाएगा? तो उन्होंने एक तरह से अपमानित करके उनको बड़ा दुख हुआ। आपने हमें प्रेरणा क्यों की? और प्रेरणा क्यों? अगर प्रेरणा की तो आपने मुझे ये धक्का दे के बाहर क्यों? ये क्या लीला है आपकी? मैं तो घर की वस्तु लेने गया था, प्रेरणा आपने की कि केला मुझे चाहिए, मैंने केला खरीद कर जब आपको दिया तो आप अपमानित करवा के मन। मुझे अपमान का दुख नहीं, लेकिन मैंने तो सुना है आप केवल भावग्राही है, किसी का भी हो आप सबके भाव ग्रहण करते हैं। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और जाके घर में सिटकिनी लगाई बस कि न खाऊंगा न पीऊंगा। क्योंकि ऐसा क्या, जे ही ठाकुर जी को वहां रात्रि में शयन कराया गया, दरवाजा खटखटाया, चोखा मेला जी चोखा में, वो अमृत भरी आवाज, रह न सके, तुरंत जो खोला तो श्याम कांति और भगवान मधुर मधुर मुरली वादन करने वाले श्री कृष्ण देखा, चरणों में लौट गए, प्रभु 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 आए और उनकी गोद में बैठ के बोले केला खावा, और वो वैसे ही केला रखे थे। बोले प्रभु मैं चतुरारे, बोले छोड़ो, मैंने कब कहा चतुर्वर्ण का, मैं तो भाव का भूखा हूं,
मैं किसी वर्ण या किसी पद प्रतिष्ठा में नहीं बिकता, मैं भाव में बिकता हूं। गोद में बैठ करके चोखा मेला जी की भगवान ने केले, और बोले सुनो ये 2 केले दे दो, रुक्मिणी जी को भी पवाएंगे। वहां विट्ठल भगवान और रुक्मिणी जी महाराष्ट्र में विराजमान है। तो 2 केले पीताम्बर में लिए, अंतर ध्यान हो गए, और अंदर से जाके मंदिर की सिटकिनी बंद कर ली, और 2 केले रुक्मिणी जी को पवा के छिलके आंगन में फेंक दिए। अब जब सुबह हुआ दर्शन के लिए तो बाहर से ताला खोला, अब अंदर से बंद है मंदिर। अब सब परेशान हो गए, कैसे खुला, अंदर कैसे बंद हो गया। तो स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की, भगवान से विनय की, तो आवाज आई, जाओ चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल करके जब लाओगे और वो हमसे प्रार्थना करेंगे तो मंदिर का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ऐसा ही करना पड़ा, पालकी में बैठाल के चोखा मेला जी को लाए, और जब चोखा मेला जी ने प्रार्थना की, प्रभु दरवाजा खोल दीजिए, फटाक से दरवाजा खुल गया। जो पुजारी जन थे उन्होंने देखा छिलके पड़े, बोले प्रभु छिलके कैसे? बोले चोखा मेला जी के केला के। तुम क्या समझते हो मैं किसी जाति से बिकने वाला हूं? नहीं, विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये सब सचकंटक रहे न भक्ति निदान। जहां ये 6 प्रकार का अभिमान होता है वहां मेरी भक्ति नहीं रहती तो मैं कैसे रह सकता हूं? तो भगवान को अच्छी वस्तु देखा, अरे ये तो प्रभु के लिए बहुत अच्छी रहेगी, चलो आज ये ले चलते, अपने ठाकुर को भोग लगाते। ऐसा भाव रखना। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़ करके अच्छा अपने लिए रख लेना और फिर ऐसा भगवान को अर्पित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पीठ नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए जैसे भगवान के विग्रह के सामने। इसीलिए जब परिक्रमा करते आते हैं तो घूम के तुरंत प्रणाम करके फिर दाहिने करके चले जाते हैं। भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ भगवान को नहीं दिखानी चाहिए। श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ सावधानी की जरूरत है, जैसे गुरुदेव भगवान आ जाते हैं, हम दर्शन कर रहे होते हैं, हमारी दृष्टि गई, गुरुदेव भगवान आ गए, तो हमको फिर भगवान से दृष्टि हटाकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। अगर कोई संत भगवान दिखाई देते हैं तो ऐसे नेत्रों से किया, ऐसे प्रणाम किया और फिर ठाकुर जी के दर्शन करने लगे, और जब वो श्री विग्रह से दूर हुए तो उनको फिर प्रणाम नमस्कार। लेकिन गुरुदेव को तुरंत, गुरुदेव आ गए, तुरंत ठाकुर जी से दृष्टि हटा के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करे, फिर ठाकुर जी के दर्शन करे। बकाया श्री विग्रह के सामने किसी और को प्रणाम न करे, सीधे बस ठाकुर जी के दर्शन करता रहे। जब गुरुदेव मिले, जय बार गुरुदेव मिले, ये 30वां अपराध बता रहे हैं। गुरुदेव आए और आप उठ करके खड़े नहीं हुए, मतलब एक बार प्रणाम करें तो क्या बार बार प्रणाम करें? नहीं, अभ्यर्थना, बार बार उनकी वंदना। गुरुदेव आए, खड़े हो गए। मान लो आप 10 बार आए तो 10 बार खड़े हो गए। जय बार वो हमारे सामने आए, गुरुदेव की अभ्यर्थना और गुरुदेव की आज्ञा का पालन, अवज्ञा नहीं। जो आज्ञा हो गई, बड़ा फल है आज्ञा पालन में, पर कभी कभी गुरुदेव की बड़ी प्रतिकूल आज्ञा हो जाती। जैसे एक बार श्री रामानंदाचार्य जी एक बगीचे में भ्रमण करते हुए पहुंचे, ठाकुर का सिंहासन विराजमान हुआ, वहां समीप पर कुआं था, कुआं से पानी मंगाया तो कुआं के पानी में हल्की सी बदबू थी, क्योंकि उसके ऊपर एक पेड़ की डाल आ रही थी और सारे पत्ते कुएं में जा रहे थे। तो आचार्य चरण ने देखा और बहुत से शिष्य थे, सबसे कहा ये डाल हट जाए तो कुएं का पानी ठाकुर जी की सेवा के लिए ठीक हो जाए। तो पूरा हमें पेड़ नहीं काटना, पूरी हमें डाल नहीं काटनी, हमें उतना ही सिर्फ काटना है जो कुएं के ऊपर है। तो चलो कुल्हाड़ से काटो। तो विज्ञ शिष्य जनों ने कहा जय जय, जो काटेगा वो तो कुएं में चला जाएगा, क्योंकि लंबी डाला ही है। अगर पेड़ के पास से काटनी हो तो सुविधा है, नहीं तो बैठ करके तो इधर ही काटेगा, और काटेगा तो कुल्हाड़ से कुएं। बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, डाल कटनी चाहिए। एक खड़ा हुआ कि जीवन तो गुरुदेव के लिए, मर जाऊंगा तो क्या, गुरुदेव की आज्ञा में खड़े। बोले गुरुदेव मैं काटता हूं। हो गए, काटा, जो ही काटा सो डाल और कुल्हाड़ और वो सब कुएं में चले गए। अब सबसे और जो शिष्य थे, गुरुदेव तो कुएं में चले गए। गुरुदेव एकदम निरपेक्ष बैठे हैं। 10 मिनट हो गया, बोले गुरुदेव तो मर गए होंगे।
बिल्कुल निरपेक्ष बैठे हैं। थोड़ी देर में नमो नमः, जय हो ऐसे शब्द हुए और कुएं से ऐसे बाहर वो शिष्य आए और आकर गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा ये सियाराम जी ने प्रसाद दिया है। तो उनका कहाँ गए थे, 10 मिनट हुए। बोले जे ही कुल्हाड़ से काटकर मैं नीचे गया तो भगवान राम जी के पार्षद मुझे साकेत धाम ले गए और वहां सियाराम जी के दर्शन कराए और सियाराम जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा। सब शिष्य सोचने लगे हाय मैंने ये क्यों नहीं किया। काम बहुत प्रतिकूल है, लेकिन ये आज्ञा कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा में प्राण दे दूंगा, बस बात बन जाए। तो गुरु की अभ्यर्थना, जय बार गुरुदेव मिले तय बार सर झुकाकर नमस्कार किया और जय बार आवे तय बार खड़े हो गए और उनका कुशल प्रश्न, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका स्तवन करना। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये 30वां अपराध बनता है। 31वां, अपने मुख से भक्तों के बीच में अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई की बात करना, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अपनी प्रशंसा करता, दूसरों की निंदा करता, उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। 32वां, किसी भी देवता या किसी भी भगवान की निंदा कानों से न सुनना। ये 32 अपराधों से यदि हम बच जाए तो हमारा भजन और उन्नतिशील हो और बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। किसी चीज को हम प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमने इतना स्ट्रगल कर लिया कि हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब हम क्या करें फिर उसके लिए। वो आपका जो पूर्व का बुरा प्रारब्ध है ना, वो आपको बाधा पहुंचा रहा है। अगर हम भगवान का भजन करें तो तप और भजन के द्वारा हम अपने प्रारब्ध को रोक सकते हैं, नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं। मनुष्य जन्म मिला है, पर वो बिना भगवान से जुड़े वो प्रारब्ध का संबंध नहीं हो सकता। भगवान से चित्त को जोड़ रहा। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए जब परीक्षा पास की थी तो मैं फाइनल में करीबन 6 बार फेल हुआ था। एक बार ऐसा लगा कि अब सीए छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। लेकिन कभी कभी लगता है कि जब जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए कि जो चीज नाम जप, भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य की प्रवीणता के लिए तन्मयता पूर्वक अपने विषय पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने कहा 6 बार फेल हुआ, इसके बाद पास, तो हमें प्रारब्ध कई बार गिराएगा। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे और प्रयत्न करते रहेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। निराश नहीं होना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और अपने कार्य को बड़े मनोयोग से, जो मान लो सीए का कार्य है उसे बड़े मनोयोग से, क्योंकि प्रश्न आएंगे तो उसी के अंतर्गत आएंगे ना, तो हम बड़े मनोयोग से उस पर ध्यान दें और खूब भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्र भोजन करें, तो हमारा लौकिक पारलौकिक दोनों अच्छा हो जाएगा। खुशी जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर रिश्तों में और आत्मसम्मान में किसी एक को चुनाव करना हो तो किसका करें? भावनात्मक और अति विचारक स्वभाव होने के कारण अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं महाराज जी? आत्मसम्मान का अर्थ आप क्या लेते हैं? महाराज जी, आत्मसम्मान की अपने आप अपना सम्मान भी बना रहे और रिश्ते भी खराब ना हो। नहीं, अपने सम्मान को मिटा करके रिश्तों का पोषण किया जाता है। अगर हम अपने सम्मान की बात रखेंगे तो रिश्तों में खटास आ ही जाएगी। आत्मसम्मान तो भगवत स्वरूप होता है, लेकिन आप देहाभिमान की बात कर रहे हैं। जिसे आप आत्मसम्मान कह रहे हैं उसे देहाभिमान कहा जाता है। देहाभिमान को ठीक नहीं कहा गया है। देहाभिमान को मिटा करके हमको अपने रिश्तों का पोषण करना चाहिए। अपने जो भी रिश्ते हैं उनमें भगवत भाव रख करके अपने सम्मान को, देखो शास्त्रीय आदेश है, सबहि मान प्रद आप अमानी। जब आप मान रहित होकर सबका मान करेंगे तो रिश्ते अपने आप उज्जवल हो जाएंगे और सब रिश्तों में भगवान ही विराजमान है। अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। और हम अपने सम्मान की बात अगर ध्यान रखेंगे तो खटास तो रिश्तों में आ ही जाएगी। और आप जल